बारबरोसलर ड्रामा और उसकी हकीकत। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारबरोसलर ड्रामे में दिखाए जाने वाले किरदारों की तारीखी हकीकत क्या है, और साथ में हम एर्तुगरुल गाजी और बारबरोसलर सीरीज के दरमियान बुनियादी फर्क के हवाले से भी बात करेंगे। आपको बताएंगे क्या बारबरोसलर ड्रामा भी एर्तुगरुल गाजी की तरह कामयाबियां समेट सकेगा। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बारबरोसलर ड्रामे के किरदारों का और उनकी तारीखी हकीकत का। इस ड्रामे में उरूज रईस का किरदार जो एंजन अल्तान अदा कर रहे हैं, उसको दिखाया गया है कि वो शादीशुदा हैं और उन्होंने एक ईसाई खातून से भागकर शादी की है। तो हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि उरूज रईस की तारीख में शादी ही नहीं हुई थी। वो एक फी सबीलिल्लाह मुजाहिद थे जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में जिहाद करते गुजरी, और इस तरह उरूज रईस को दिखाना कि किसी ईसाई खातून को घर से भगाकर शादी करना इस ड्रामे को तो दिलचस्प बना सकता है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उरूज रईस के भाई खिज़र, जिनको दुनिया खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से जानती है, वो अपने भाई उरूज के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि उरूज को समंदर से इश्क था। बजाया किले में जंग के बाद जब उरूज रईस का एक हाथ कट गया तो मेरे भाई उरूज रईस के दिल में ख्याल आया कि वो शादी करके अपने आबाई घर मेडली में रिहाइश इख्तियार कर ले, लेकिन फिर वो जल्द ही अपनी सोच से बाज आ गया, क्योंकि जिहाद फी सबीलिल्लाह और समंदर के लिए उसकी मोहब्बत हर चीज़ की मोहब्बत पर गालिब थी। उसके नज़दीक इसके बराबर कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। ड्रामे में गरनाता में मुस्लिम हुकूमत के खात्मे के बाद का दौर दिखाया जा रहा है। उरूज रईस को एक ऐसे बहरी जहाज़ के मल्ला के तौर पर दिखाया जा रहा है जो पैसे के एवज़ एक ईसाई सराय के मालिक के पास उसके तिजारती काफ़िलों के लेने जाने और बाहिफाजत पहुंचाने का काम करता है। उरूज रईस कभी भी इस तरह नहीं रहे। वो पहले खुद अपने जहाज़ों में तिजारत करते थे। जब सलीबी कज़ाकों के हाथों उनके जहाज़ तबाह हुए तो वो पहले सुल्तान मिस्र के अमीरुल बहर की हैसियत से और फिर सुल्तान त्यूनस के साथ काम करते रहे, मगर कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ इस तरह काम नहीं किया जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया है। इस ड्रामे में स्पेन से मुस्लिम हुकूमत के खात्मे के बाद का जिक्र है। हालांकि जब तक उरूज रईस अलजायर में अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे और बड़ी तादाद में मुसलमानों को स्पेन से अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचाने की वजह से उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। इस ड्रामे में उरूज के भाई इलियास को ख़वातीन के इर्द गिर्द घिरा हुआ दिखाया जाता है, जिसमें उरूज रईस भी उसको देखकर मुस्कुराकर चलते हुए जाते हैं। ये भी तुर्किश प्रोड्यूसर की अपनी पास से गढ़ी हुई एक कहानी है जिसका इन अजीम मुजाहिदीन इस्लाम भाइयों की ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं। बारबरोसलर में इन सब के सबसे बड़े भाई इसहाक की फैमिली को कत्ल होते और फिर बाद में कज़्ज़ाक की कैद में दिखाया गया, जबकि हकीकी ज़िंदगी में इसहाक की कोई फैमिली ही नहीं थी। ड्रामे में एक कहानी बनाने के लिए हो सकता है कि प्रोड्यूसर ने यह तरतीब दिया है। शायद यही वजह थी कि पहली किस्त में ही उन्हें कत्ल होते दिखाया गया है, जबकि असल ज़िंदगी में इसहाक नहीं, उरूज रईस सलीबियों की कैद में कई साल रहे, और वो भी इस रोडस किले में जो इस ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है। अब आते हैं बारबरोसलर और एर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के बुनियादी फ़र्क की जानिब। एर्तुगरुल गाजी ड्रामे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इस ड्रामे में एक हकीकी मुसलमान किरदार था। एर्तुगरुल गाजी में कुरान की आयात, वाक़यात के हवाले, अहदीस और दीन इस्लाम के वो बुलंद इखलाक दिखाए गए जो हकीकी तौर पर हर मुसलमान का शेवा है। एर्तुगरुल गाजी की कामयाबी की बुनियादी वजह ही ये थी कि इसमें उम्मत मुस्लिमा और दीन से क़ुर्बत और मोहब्बत दिखाई दी। जहाँ लड़ाई होती तो अल्लाह अकबर की गूंज और अल्लाह हक है के नारों से गूंज उठता। इस ड्रामे में एक पैगाम था जो उम्मत मुस्लिमा के हर मुसलमान के दिल की तर्जुमानी करता था, और यही वजह बनी पूरी दुनिया में इस ड्रामे की कामयाबी की, जिसने पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लेकिन बारबरोसलर ड्रामे में अब तक की इक़्सात में जो दिखाया गया वो एक एंटरटेनमेंट तो हो सकता है,
لیکن تاریخ سے یکسر مختلف ہے، حالانکہ اس کی پوری مستند تاریخ موجود ہے۔ ہماری ناقص رائے میں ارطغرل ڈرامہ بنانے والے محمد بزداگ اور اس ڈرامے کے پروڈیوسر کی بنیادی سوچ ہے جو اس ڈرامے میں عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔ اب تک دکھائی جانے والی اقساط میں باربروسا برادران کے ارد گرد خواتین کو اس طرح دکھایا گیا ہے جیسے وہ کوئی دنیا داری سے لطف اندوز ہونے والے انسان ہوں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ باربروسا برادران بحری جنگ کے ماہر اور مجاہد فی سبیل اللہ تھے، جن کی زندگی ایسی تمام خرافات سے پاک تھی۔ ممکن ہے کہ باربروسلر سیریز کی آنے والی اقساط میں انہیں مجاہدین بنا کر پیش کیا جائے گا، مگر ترک ڈرامہ نویسی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی سیریز میں کچھ اس قسم کے مناظر اور حقائق کے منافی کہانیاں شامل کر کے ناظرین کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی انداز اس سیریز میں بھی نظر آ رہا ہے۔ بس آپ اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے یہ بات دماغ میں رکھیں، یہ بھی بھارتی اور ہالی ووڈ موویز کی طرح ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے۔ اس میں ہر دکھائی جانے والی چیز حقیقت نہیں، اور نہ ہی یہ ڈرامہ ابھی تک تو ارطغرل غازی کی طرح ہے جس میں ایک پورا پیغام تھا جو امت مسلمہ کو دیا گیا۔ ہو سکتا ہے شاید آگے جا کر پروڈیوسر صاحب کچھ تبدیلیاں کر کے اس چیز کو سمجھیں جس نے ارطغرل غازی کو امت مسلمہ کا سب سے پسندیدہ ڈرامہ بنا دیا اور پوری دنیا میں کامیابی سے ہمکنار کیا۔